नमस्कार, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर एक विशेष चर्चा पर चर्चा में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी का आलम बहुत ही भयावह है, लेकिन हमारे जो नौजवान साथी हैं 2 GB डाटा 1.5 GB डाटा खर्च करने में जो अपनी ऊर्जा समाप्त कर रहे हैं, उनके लिए विशेष तौर से एक सूचना है। मित्रों, अगर आपने अच्छी डिग्री ली है, अच्छी योग्यता हासिल की है और आपके अंदर वो काबिलियत है कि अपने आप को खरा साबित करने के लिए, तो सभी साथियों से निवेदन है, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले हो, चाहे माध्यमिक के मामले पर हो, चाहे जूनियर, चाहे हायर, UPSSC, SSC, बैंक, रेलवे, जो भी क्षेत्र है, हमारी आपकी एक मुहिम होनी चाहिए कि हम सरकार पर दबाव बना सकें कि सरकार प्रदेश के जो भी खाली पद हैं उन सभी खाली पदों को भरने का काम करे। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब भी कोई आंदोलन होता है, जब भी आह्वान किया जाता है, तो हमारे नौजवान साथी पता नहीं पर दिलो दिमाग में क्या सोचते हैं कि हमें इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इन सभी चीज़ों पर जो है एक लंबी डिबेट चलती है और आपको पता है कि आंदोलन जो सफल होना चाहिए वो नहीं हो पाता। आपको बताना चाहूँगा बहुत साफ शब्दों मित्रों की अभी हाल ही में पेट की परीक्षा हुई है, जिसमें 37.5 लाख से अधिक छात्रों ने सड़क पर आवागमन किया और बस विभाग को जो है 10 करोड़ का लाभ हुआ। अच्छी बात है, 10 करोड़ नहीं 10 खरब का लाभ हो सरकार को, लेकिन सवाल इस बात पर जाता है कि जिस परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है, जिससे किसी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, उस पर आखिर क्या सरकार चाहती है। इतना ही नहीं, आप लोगों को और बता दें कि जैसे कि अभी आप देखे होंगे लेखपाल भर्ती में प्रशासन के द्वारा, STF के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि 8,000 तो पद हैं, लेकिन 15,000 लोग संदिग्ध पाए जा रहे हैं। तो कहा जाए तो भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठा है उत्तर प्रदेश में 69,500 LTGIC, लेखपाल, पुलिस, दरोगा जो भी भर्ती हुई है, चाहे TGT, PGT, भ्रष्टाचार में संलिप्त हुई है। और योगी सरकार, टेट की भी परीक्षा आप देखे होंगे रद्द की थी सरकार ने, और योगी सरकार अपनी पीठ अपने हाथ से ही थपथपाकर कहती है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूर्ण हो रही है, हर तरफ जो है राम राज्य कायम है। तो मैं प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, अगर यही राम राज्य लाना था तो आखिर क्या जरूरत थी बाबाओं को प्रदेश में बैठाने की, बाबाओं को देश में बैठाने की? कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना चाह रहा हूं माननीय योगी जी कि कम से कम जो प्रदेश में पद खाली हैं, जो देश में पद तो खाली है, तो प्रधानमंत्री जी की बात है, लेकिन जो प्रदेश में पद खाली हैं, चाहे 3,30,000 प्राथमिक विद्यालयों की आप देख लीजिए, यूनेस्को की रिपोर्ट, उसकी मत मानिए। अभी हाल ही में विधानसभा में जो एक लंबी डिबेट चली, 1,26,000 पद प्राथमिक विद्यालयों में खाली हैं। तदर शिक्षकों के जो 22,000 पद हैं उनको, साथ ही साथ 24,000 जो TGT के पद 2021 में आए थे उसमें से निकाल करके फ्रीज कर दिया गया, उसको अगर भर दिया जाए तो युवाओं को रोजगार भी मिल जाएगा और शिक्षा व्यवस्था जो है थोड़ा सा सुदृढ़ हो जाएगी। आपको यह भी बताना चाहूँगा कि शिक्षा व्यवस्था अगर सुदृढ़ रहेगी तभी हमारे देश का नौजवान, हमारे प्रदेश का नौजवान आत्मनिर्भर बन सकता है। भले ही प्रधानमंत्री जी मन की बात में, अपने भाषणों में आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, लेकिन जब युवाओं को रोजगार ही नहीं मिलेगा तो खुद तो आत्मनिर्भर नहीं है, तो आने वाली पीढ़ी को रोजगार कैसे दे सकते हैं या कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? तो सवाल इस बात का है कि प्रदेश में जो भी पद खाली हैं, लगातार प्रदेश का नौजवान, प्रदेश का युवा इस बात की डिमांड कर रहा है और एक निवेदन भी कर रहा है कि साहब पदों को भरा जाना चाहिए ताकि सेक्टर्स में कोई कमी न आए। और लगातार सरकारों के द्वारा प्राइवेटीकरण, संविदा, अभी संविदा पर तमाम भर्तियां हो रही हैं जिसकी कोई लाइफ लाइन नहीं है। अभी अग्निवीर आप लोगों ने देखा, बैंकवीर देखा, अभी शिक्षक वीर भी आएंगे, इसकी कोई लाइफ लाइन नहीं है। अब व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसे में सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी तक वीडियो पहुंचना चाहिए कि आखिर उत्तर प्रदेश के नौजवानों की पीड़ा क्या है, दर्द क्या है और वे चाहते क्या है सरकारों से। हालांकि 24 तारीख को प्रयागराज में आए थे मुख्यमंत्री जी और प्रशासन के द्वारा हम लोगों को गिरफ्त कर लिया गया और मिलने नहीं दिया गया, तो बड़ा दुर्भाग्य है। मैं नहीं कह सकता भाई उनकी क्या ट्रेजेडी हो, तो भाई बड़े बड़े माफिया से मिलेंगे, बड़े बड़े जो है पूंजीपति कारपोरेट से मिलेंगे, रानी अंबानी से मिलने के बाद अगर कहीं समय मिलेगा तो हम बेरोजगारों से मिलने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि देश में जो आइडियोलॉजी चल रही, जो विचारधारा चल रही है, वो कभी जो है सही दिशा में जाएगी। सबसे बड़ा सवाल आप लोगों से बताना चाहूँगा मित्रों कि आप अपने अधिकार के लिए लड़िए। बेरोजगारों की कोई जाति नहीं होती, बेरोजगारों का कोई धर्म नहीं होता, बेरोजगारों का कोई समुदाय नहीं होता। अगर आज से ही हम धर्म में,
जाति में, समुदाय में अगर बट गए तो निश्चित तौर पर सरकारें यही चाहती हैं। अखिलेश यादव चाहेंगे कि यादववाद, हिंदू मुस्लिमवाद, मायावती चाहेंगे कि SC ST वाद समाज में को बिखेरने के लिए, समाज को अलग करने के लिए, समाज में कट्टरता बनी रहे। लेकिन हमें आपको इसको समाप्त करना है। अगर हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हमें आपको प्रयास करके जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद को समाप्त करके सीधे हम मनुष्य हैं और मनुष्य की तरह रहें, मनुष्यता हमारे अंदर होनी चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। अगर आप जातिवाद में बढ़ जाएंगे, आप कहेंगे SC ST OBC 13 तूफान, अलग अलग जातियों में कई जातियां हैं। जिस तरीके से किसी बगीचे में आप जो अगल बगल देख रहे हैं, आज मौसम बसंत की तरह आपको महसूस हो रहा होगा। भला कि बसंत का मौसम नहीं है, लेकिन बसंत जैसा महसूस कि सरसों के फूल चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अगर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सभी मिलजुल कर भाईचारे की भावना से रहेंगे तो मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश का दृश्य, पूरे देश का दृश्य बहुत ही मनमोहक होगा, बहुत ही सुंदर होगा और विकास के पथ पर आगे अग्रसित होने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसी के साथ जितने भी साथी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होता। वीडियो जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। बीच वाला